ओके, सो जो चैप्टर नंबर 15 है वो है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ओके, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो ग्राफ हम देख सकते हैं कुछ ऐसा होता है, एक पेपर होता है। ओके, और यहाँ पे जो होती है वो यूनिट्स होता है उसका। ये सपोज ये जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। ओके, सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, बोल सकते हैं हम 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। या फिर यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर्स हो सकता है, किलोमीटर्स हो सकता है, या फिर वॉल्यूम हो सकता है, या फिर इवन डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो ग्राफ हमें एक क्वांटिटी के रिलेटिवली दूसरा जो क्वांटिटी है, राइट, ये सपोज y है, ये x है। ओके, एक क्वांटिटी के रिलेटिवली दूसरी क्वांटिटी कैसी बढ़ रही है। सपोज एक इक्वेशन है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं y पे स्पीड लिख लूँ, स्पीड, ओके, तो x है, x इक्वल्स टू अगर डिस्टेंस है, ओके, तो स्पीड जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। ओके, स्पीड जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। और एकदम से अगर मैं स्पीड बढ़ा लूँ तो फास्ट बढ़ेगा, राइट। तो ये ग्राफ हो गया। यानी अगर मैं बहुत एक्सेलरेट कर दूँ, अगर बहुत फास्ट स्पीड बढ़ा लूँ तो ये एक्सेलरेट करेगा। तो ऐसा हम ग्राफ का यूज़ होता है कि किसी एक क्वांटिटी के रिलेटिवली दूसरी क्वांटिटी क्या रेंज रेट में चेंज हो रही है या फिर कैसी चेंज हो रही है, ये पता करने के लिए हमें ग्राफ होता है। या फिर अगर हम टाइम देख लेंगे तो टाइम कुछ ऐसा बढ़ेगा, राइट, क्योंकि उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सॉरी, ये तो 1 से भी कम होगा हमेशा, राइट। सो ये अगर टाइम क्वांटिटी है तो ओके। सो टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में, ऑफ ग्राफ्स कुछ अलग अलग टाइप का है। एक होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ मतलब यहाँ पे पेज नंबर 231, पेज नंबर 231 में फिगर 15.1 देखेंगे हम। फिगर 15.1 में एक है टर्म, राइट, TERM टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ये ग्राफ है, यहाँ पे y एक्सिस पे है मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ओके, सो ये जो स्टूडेंट है उसे फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स मिले हैं, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो उसे समथिंग अराउंड 25 मार्क्स मिला है। सॉरी 25 नहीं, 22 के आसपास, एक एक मिनट, हाँ 25 मार्क्स मिला है। तो ये यहाँ तक आ जाएगा ग्राफ, राइट। जो सेकंड टर्म है उसमें उसे 30 मार्क्स मिला है, तो ये 30 पे आ जाएगा, राइट, 30 मार्क्स मिला है। और थर्ड टर्म में उसे 45 मार्क्स मिला है, राइट। सो 40 ये अगर है तो ये समथिंग लाइक 45 इसके ऊपर रहेगा, इसके ऊपर भी जाएगा, राइट। ओके, सो ये हो गया बार ग्राफ। सो बार ग्राफ काफ़ी सबसे सिंपल ग्राफ है, और ये हमने पढ़ा भी है इससे पहले। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ जो है पाई ग्राफ। बार ग्राफ हमें ऐसा पेज नंबर 232 पे, 232 पे एक बार ग्राफ है जो यानी दो क्वांटिटीज एक साथ है। मतलब अगर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ मैथ्स के ही मार्क्स पता कर सकते हैं। अगर मैथ्स और ये है फिज़िक्स और ये है केमिस्ट्री, फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म में भी सेम, थर्ड टर्म में भी सेम, ऐसा है हम कलेक्टिवली 3 क्वांटिटीज़ के एक साथ भी हम पता कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि मंडे और ट्यूसडे को सेल्स कितना हुआ है। ग्राफ एक्चुअली काफ़ी इजी है, हमें बस फिगर्स में देख के ही आंसर बताना है। जो ग्राफ को अगर आप रीड कर लोगे तो ग्राफ के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन है पाई ग्राफ। पाई ग्राफ जैसे हमने पढ़ा था, पाई ग्राफ इससे पहले चैप्टर्स में हमने कर लिया है, शायद तक चैप्टर नंबर डाटा हैंडलिंग ने चैप्टर नंबर 5 में हमने किया था, या तो उसमें हमने किया था कि लाइक हाउ
अगर कोई ग्राफ है ऐसा पाए तो लाइक ये हो गया 90 जो कि प्रोपोर्शनल है 25% के लिए। ओके, ये है 50 डिग्री 180 डिग्रीज जो कि प्रोपोर्शनल है 50 डिग्रीज के लिए, सॉरी 50% के लिए। ओके, सो पाइग्राफ हमने पढ़ा था इससे पहले, तो पाइग्राफ को स्टडी करना भी काफ़ी इजी है। अगर हमने कुछ एग्जांपल्स किए तो पाइग्राफ वोंट शुड नॉट बी वेरी टफ। ओके, सो नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी सेम ही है। हिस्टोग्राम नियरली बारग्राफ जैसा ही है, लेकिन हिस्टोग्राम का यूज़ मोस्टली हमें एक क्वांटिटी का रिलेटिवली अगर कंटिन्यूस फंक्शन अगर कोई क्वांटिटी, राइट, अगर एक ही क्वांटिटी नंबर ऑफ पर्सन अगर ऐसा बढ़ रहा है, फिर एकदम ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर कम हो गया, फिर से बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर से बढ़ गया, ऐसा अगर कोई क्वांटिटी है, राइट, जैसे लेट्स से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिर बढ़ गए बहुत। ओके, ये टाइम है, टाइम के हिसाब से ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, सो टाइम इक्वल्स टू 0 पे कोई नहीं है, फिर टाइम इक्वल्स टू 2 पे थोड़े से नंबर बढ़ रहे हैं लोगों के, कुछ लोग आ गए, फिर टाइम इक्वल्स टू 5 पे समथिंग लाइक 30 स्टूडेंट्स है, फिर सीधा बढ़कर एकदम जैसे 100 स्टूडेंट्स के आसपास चले गए, फिर कुछ स्टूडेंट्स चले गए क्लास में से। ओके, सो ये जो प्रोसेस है, फिर एकदम से और बढ़ गए, लाइक 130 स्टूडेंट्स हो गए, फिर से 100 हो गए, राइट। अगर क्लास में आ रहे हैं जा रहे हैं स्टूडेंट्स, या फिर लेट्स से वरांडा या फिर असेंबली लाइन में, तो ये जो ग्राफ है वो ऐसा कभी बढ़ता है कभी कम होता है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख देंगे, राइट, टाइम इस टाइम पे इतने हैं, राइट, फिर इस टाइम पे इतने हैं, फिर टाइम पे इतने हैं, फिर इस टाइम पे इतने हैं, फिर इस टाइम पे इतने हैं, राइट। सो ये जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है मोस्टली हिस्टोग्राम, राइट। सो इसलिए हिस्टोग्राम भी इम्पॉर्टेंट है कंपेयर टू बारग्राफ। लेकिन बारग्राफ और हिस्टोग्राम बिल्कुल सेम ही है। अगर हम इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे तो दिस वोंट बी मच टफ। तो फिगर 15.4 में एक हिस्टोग्राम का एग्जांपल है वेट इन केजीज और नंबर ऑफ पर्सन। तो वेट इन केजीज कितना है और नंबर ऑफ पर्सन्स कितना है ये दिया हुआ है। और देखेंगे कि बारग्राफ और हिस्टोग्राम में बस इतना ही चेंजेस है कि बारग्राफ और हिस्टोग्राम में बस इतना ही चेंजेस है कि यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस है, या फिर नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं इतने रेंज में, राइट। अगर इतने रेंज में अगर बहुत सारे सपोज 10, 20, 30, 40, 50, अगर मैं 10 वाले 5 लोग देता हूँ, 20 वाले 100 लोग देता हूँ, 30 वाले 5 लोग देता हूँ, 40 वाले 70 लोग देता हूँ, 50 वाले अगर 100 लोग देता हूँ, तो इसके हिसाब से भी ग्राफ फिर से चेंज हो जाएगा, राइट, हिस्टोग्राम। सो ये यूज़ होता है स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा, स्टैटिस्टिक्स में, या फिर स्टैटिस्टिक्स बोलने से अच्छा हम बोल सकते हैं कि जब कोई रिलेटिवली किसी दो क्वांटिटीज़ के बीच में अगर हमें यानी कितने मीन पता करना है, मोड पता करना है, या फिर अगर हमें पता करना है कि दो क्वांटिटीज़ के बीच में कितना रिलेटिवली डिफरेंस है, तो उस वक्त में हिस्टोग्राम काफ़ी यूज़फुल होता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है हिस्टोग्राम के। ओके, सो और भी कुछ तरीक़ों में अपन हिस्टोग्राम का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ जैसे मैंने बोला कि ओके जैसे रिलेटिव क्वांटिटी ऐसा चेंज हो रही है, तो लाइन ग्राफ सपोज ऐसा है, एक लाइन है ये, राइट। सो ये हमारा स्पीड है और ये डिस्टेंस है, राइट। तो इतने स्पीड में अगर हम स्पीड 10 किलोमीटर अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हूँ, राइट, स्पीड अगर जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे डिस्टेंस का और बढ़ रहा है, या फिर टाइम भी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो टाइम भी, टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और टाइम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, सपोज स्पीड की जगह पे टाइम भी हो, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे डिस्टेंस, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ता है, राइट। जैसे ये डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ेगा, टाइम टेकन भी बढ़ रहा है। ओके, सो ये जो है वो रिलेटिवली बढ़ते जा रहा है एक दूसरे के कंपेरेटिवली। तो इसे हम कहेंगे
कि लाइन ग्राफ के कुछ एप्लीकेशन हम बाद में देखेंगे चैप्टर में सामने। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1, जो सॉल्व एग्जाम्पल है, जो कि पेज नंबर 234 में है। 234 पे सबसे पहले क्वेश्चन, एक ग्राफ दिया है 15.7 पे, पेज 15.7 फिगर में ग्राफ दिया हुआ है। तो वो कहते हैं कि रिप्रेजेंट टोटल रन स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन। अगर 2 बैट्समैन का ग्राफ दिया है, एक रिलेटिवली एक लाइन ग्राफ दिया है, और तो बैट्समैन ए है और बैट्समैन बी है। ओके, बैट्समैन बी है। तो एक जो डैश लाइन है वो बैट्समैन ए की है, और जो स्ट्रेट लाइन है वो बैट्समैन बी की है, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन ऑन 2 एक्सिसेस। तो ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसा है कि दोनों एक्सिस पे कौन से इन्फॉर्मेशन दिया है। तो हम देख सकते हैं कि एक एक्सिस पे मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस और रन स्कोर्ड, राइट। तो ये दोनों एग्जांपल्स दिया है एक्स और वाई एक्सिस में। विच लाइन शोज द रन स्कोर बाय बैट्समैन ए। फिर से इसी ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो डैश लाइन से है वो बैट्समैन ए है, राइट। वेयर द रन स्कोर ऑफ बाय देम सेम इन एनी मैच 2007। ये 2007 का ग्राफ है। सो ये 2007 में किसी मैच में दोनों ने सेम रन स्कोर किए हैं क्या। सो देखते हैं हम। फर्स्ट मैच में बैट्समैन ए बी, राइट। ए ने स्कोर किया है 20, बी ने किया है 60। सेकेंड मैच में फिर से ए ने किया है 110, बी ने किया है 40। थर्ड मैच में हम देखते हैं कि ए ने किया है 0, बी ने किया है 50। फोर्थ में देखते हैं कि फोर्थ में किया है कि दोनों ने 60 और 60 स्कोर किया है, राइट। सो आंसर इज फोर्थ मैच। फोर्थ मैच में दोनों ने सेम रन स्कोर किया है। तो इसके अलावा और किसी पॉइंट पे भी हमें ऐसे सेम रन्स नहीं मिलते हैं, तो इस वजह से आंसर इज फोर्थ मैच, राइट। सो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो देखते हैं। अमंग द 2 बैट्समैन हु इज स्टेडियर, हाउ डू यू जज इट। तो स्टेडी कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट बैट्समैन ए है, जो कभी बहुत ज़्यादा रन बनाता है, कभी बहुत कम रन बनाता है। जो दूसरा बैट्समैन है वो नियरली सेम ही रन बनाता है हर मैच में, राइट। सो हम बोल सकते हैं कि जो बैट्समैन बी है वो ज़्यादा स्टेडी है, राइट। बैट्समैन ए इतना स्टेडी नहीं है। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। बैट्समैन ए हैज़ 1 पीक बट मेनी डीप वैलीज, ही डज नॉट अपीयर टू बी कंसिस्टेंट। बी ऑन अदर हैंड हैज़ नेवर स्कोर्ड बिलो 40 रन्स। तो देख सकते हैं कि बी ने 40 रन से कम कभी नहीं बनाए हैं। तो अगर हमें चूज़ करना है कोई बैट्समैन, राइट, अगर हमें अपने टीम के लिए अगर कोई बैट्समैन चूज़ करना है, तो ये ग्राफ देख के हम बहुत इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा बैट्समैन अच्छा है और कौन सा शायद तक हमें यूज़फुल नहीं होगा। अगर हमें कोई बैट्समैन से एक्सपेक्टेड है कि हाँ ये हर मैच में 40 रन कम से कम बनाए, तो हम ऑफकोर्स बैट्समैन बी के लिए जाएंगे, राइट। सो इस प्रकार से हमें पता चल सकता है कि ग्राफ को स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ को स्टडी करना, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है डेटा साइंस में। ये पूरा फील्ड है, डेटा साइंस एक पूरा फील्ड है जो कि जिसमें सिर्फ बहुत सारा डेटा होता है। और जैसे हमने डेटा अभी ये 2 बैट्समैन का डेटा था, राइट, तो उसको हमने ग्राफ्स में कन्वर्ट किया और हमने देखा कि ओके कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो किससे फॉलो होता है, बैट्समैन बी से। भले ही बैट्समैन ए ने सेंचुरी लगाया है, बैट्समैन बी ने एक भी सेंचुरी नहीं लगाया है, और हाईएस्ट नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बैट्समैन ए का 110 है, और सॉरी बैट्समैन बी ने एक सेंचुरी लगाया है, और हाईएस्ट नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन बी इज़ ओनली 100। तो फिर भी हम देख सकते हैं कि बैट्समैन बी इज़ मच मोर बेटर अगर 40 रन कॉन्स्टेंटली हमें चाहिए हो तो, राइट। सो एक स्टेबल बैट्समैन करके बैट्समैन बी इज़ बेटर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। गिवन अ ग्राफ, डिस्क्राइब द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम सिटी पी at different times when it is traveling from city P to Q, which is 340 kilometer
350 किलोमीटर अपार्ट. स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन. व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन ऑन टू एक्सिस. ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस पे दिया है कि किलोमीटर्स में डिस्टेंस कितना कवर किया है, डिस्टेंस है, और यहाँ पे टाइम दिया है, राइट. टाइम, अगर एक कार एक जगह से निकली है तो डिस्टेंस कितना कवर किया है, और दूसरा क्या है, टाइम. टाइम जो है 8 PM, 8 AM, फिर 9 AM, फिर 10 AM, राइट. ऐसा 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 सा तो 3 PM तक के दिया हुआ है. तो कितना तो हम देख सकते हैं कि ये ग्राफ कुछ ऐसा है. पहले एकदम गाड़ी स्लो गई, ओके, उसके बाद एकदम से बढ़ी, उसके बाद एकदम से फिर से एक्सेलरेट किया, फिर से स्लो हो गई, फिर एक जगह पे रुक गई, राइट. रुक गई मतलब, रुक गई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इतना टाइम तक के डिस्टेंस जो था वो कांस्टेंट था, राइट. डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस चेंज कुछ भी नहीं हुआ है डिस्टेंस में, तो ये कांस्टेंट थी, मतलब गाड़ी रुक गई और फिर से एकदम से एक्सेलरेट किया, राइट. सो ये हमें इस ग्राफ से पता चलता है. तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. फ्रॉम वेयर एंड व्हेन डिड द कार बिगिन इट्स जर्नी. तो हमें पता चल सकता है कि 8 बजे तक के तो कार बिल्कुल भी नहीं चली थी, तो हम बोल सकते हैं कि 8 बजे 8 AM को कार ने अपना जर्नी शुरू किया, क्योंकि देखें डिस्टेंस कवर्ड 0 है, राइट. डिस्टेंस कवर्ड एट 8 AM इज 0. और उसके बाद में यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ, ऐसा एक साइन दिया है, राइट. ऐसा साइन दिया है. ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि अब ये ग्राफ 0 से शुरू हो सकता है ना. 0 AM, 2 AM, 4 AM, 6 AM, ये सब नहीं है, डायरेक्ट 8 AM से शुरू किया है. इस वजह से अगर ये साइन हो तो हम बोल सकते हैं कि ओके, यहाँ तक के कुछ नहीं है, हम ग्राफ सीधा यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इस वजह से ये एक साइन है, राइट. ऐसा एक क्रूकेड साइन बोल सकते हैं इसे. हाउ फार डिड द कार गो इन फर्स्ट आवर. तो फर्स्ट आवर में यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 AM तक के, 9 AM तक के का कितना डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर्स, राइट. 50 किलोमीटर्स, राइट. यहाँ से 9 AM तक कितना किलोमीटर्स है, 50 किलोमीटर्स तक के, ओके. सो हाउ फार डिड कार ग्रो ड्यूरिंग द सेकेंड आवर, राइट. तो फर्स्ट आवर में इतना, और फिर सेकंड आवर में हम देखेंगे तो वो है 150 किलोमीटर पे. सेकंड आवर पे 150 किलोमीटर, फर्स्ट आवर में 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी. तो जो टाइम ट्रेवल्ड है लास्ट सेकंड आवर में वो है 150 माइनस 50 इक्वल्स टू 100. 150 माइनस 50 इक्वल्स टू 100. ट्रू, क्योंकि 2 आवर्स में कार कहाँ तक गई, 150 किलोमीटर तक गई. फर्स्ट आवर में कार कहाँ तक गई, 50 किलोमीटर्स तक गई. तो जो सेकंड आवर के बाद जब शुरू होता है, जब सेकंड आवर शुरू होता है तब से लेकर 150 तक कितना किलोमीटर है, 150 माइनस 50 इक्वल्स टू 100 किलोमीटर्स, राइट. उसके बाद में हम देखते हैं कि फिगर 15.8, राइट. 15.8, ओके. सो उसके बाद में थर्ड आवर में भी सेम, थर्ड आवर में सेम है सॉल्यूशन. जैसे कि थर्ड आवर में हम देख सकते हैं कि लाइक 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM, राइट. 10 AM पे जो कार है वो 150 पे है नियरली, राइट. 150 पे, और उसके बाद में जो वो इंक्रीज हुई वो 200 पर पहुंच गई, राइट. सो थर्ड आवर में जो डिस्टेंस वो कितना है, 11 AM पे है 200 माइनस 150 इक्वल्स टू 50. सो जो थर्ड, नॉट इन 3 आवर्स, ठीक है. 3 आवर्स में गाड़ी 200 किलोमीटर ट्रैवल की, लेकिन थर्ड आवर पूछा है, राइट. सिर्फ थर्ड आवर, मतलब सेकंड नहीं, थर्ड आवर तक की, मतलब सिर्फ लास्ट जो आवर है उसमें, तो उसमें 50 किलोमीटर्स. तो क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके. क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. ओके. सो उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम. फिफ्थ क्वेश्चन में वॉज द स्पीड सेम ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 आवर्स, और वॉज द स्पीड सेम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, हाउ डू यू नो इट. स्पीड क्या पूरे टाइम सेम थी, यहाँ पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम देखते कि यहाँ से यहाँ तक के स्लैंड था, उसके बाद फिर से बहुत स्पीड बढ़ा दी, राइट. अगर हर एक आवर्स में 50 किलोमीटर्स ही ट्रैवल हो सकता था, लेकिन पहले आवर में 50 किलोमीटर्स ट्रैवल हुआ, दूसरे आवर में 100 किलोमीटर ट्रैवल हुआ, और उसके बाद में नेक्स्ट आवर में, फर्स्ट आवर में 50, सेकंड आवर में 100, और थर्ड आवर में 50. तो हम देख सकते हैं कांस्टेंट स्पीड नहीं थी,
ठीक है। सो वॉज द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 आवर्स, वॉज द स्पीड सेम ड्यूरिंग, तो सेम स्पीड तो नहीं थी, क्योंकि सेम स्पीड होती तो जो डिस्टेंस कवर्ड होता वो सेम होता, राइट। सो इस वजह से हम ग्राफ को देख के देख सकते हैं, अगर ये स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे स्ट्रेट लाइन, राइट, ग्राफ को देख के तो हम बोल सकते थे कि यस कांस्टेंट थी, स्पीड वाज कांस्टेंट, राइट। तो इस वजह से हम 5th क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो उसके बाद में 6th क्वेश्चन देखते हैं। डिड कार स्टॉप फॉर सम ड्यूरेशन एट एनी प्लेस, जस्टिफाई योर आंसर। देखो 11 AM से लेकर 12 AM जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है 1 घंटे में, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू, यहाँ पे भी डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, यहाँ पे भी 200 किलोमीटर है, तो 200 माइनस 200 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल अगर 0 है, इसका मतलब एक ही बनता है कि 1 आवर के लिए जो कार थी वो स्टॉप थी एक जगह पे। तो इस वजह से 11 AM से लेकर 12 AM तक कार 12 नून तक कार एक जगह पे थी, राइट। सो उसके बाद में एक क्वेश्चन है, व्हेन डिड कार रीच सिटी क्यू। तो हम देख सकते हैं कि 350 किलोमीटर्स पे है, तो 2 PM पे ग्राफ बढ़ते बढ़ते चला गया है 350 km पे, 350 किलोमीटर पे, और जो डिस्टेंस है वो कितना है 350 किलोमीटर्स। तो हम देख सकते हैं कि एट 2 PM ग्राफ 2 PM कार पहुंच चुकी है अपने सिटी क्यू पे। और एक बोल सकते हैं कि पूरा मिलकर कितना टाइम लगा, राइट। सो पूरा मिलकर कितना 4 आवर्स 5 आवर्स 6 आवर्स, 6 आवर्स लगे। तो अगर मैं एक हिसाब से कार की कांस्टेंट स्पीड कितनी थी, यानी वेलोसिटी कितना था, या फिर अगर कार कांस्टेंट स्पीड से जाती तो कितना था, तो 350 डिवाइड बाय 6 आवर्स 6, जो कि बोल सकते हैं कि 5 एंड 7 नियरली 57 किलोमीटर्स पर आवर, सॉरी 58 किलोमीटर पर आवर, 58 नियरली 58 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कार आई होती तो ये कांस्टेंट स्पीड से पहुंची होती, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, एक्सरसाइज है 15.1। तो ये सॉल्व करके आप ट्राई करो और मुझे बताओ इसमें कुछ क्वेश्चंस है तो, इसमें अगर कोई ट्रिकी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लेट मी नो। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 15.2 जो कि है लीनियर ग्राफ्स। ओके, लीनियर ग्राफ्स। तो लीनियर ग्राफ जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था अभी, जैसे कार डिस्टेंस स्पीड, ये लीनियर ग्राफ का क्लासिक एग्जांपल है। ओके, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है लीनियर ग्राफ को स्टडी करने के लिए। सो अगर लीनियर ग्राफ में सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये सपोज 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। उसके बाद ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ओके, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, राइट। सो कुछ क्वेश्चन है सॉल्व एग्जांपल में। प्लॉट 4.3 ऑन अ ग्राफ शीट, इज इट द सेम पॉइंट 3,4। तो जब हम बोलते हैं 4,3 प्लॉट करो, तो सबसे पहला एक्स एक्सिस का आएगा और बाद में वाई एक्सिस आएगा। सबसे पहले एक्स एक्सिस आएगा, फिर आएगा वाई एक्सिस। इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं और इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 3 में कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए जिसे हमें लोकेट करना है। नंबर है 4,3 जैसे। ओके, तो 4 सबसे पहले एक्स एक्सिस का, जैसे 4 और वाई एक्सिस का 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में 3,4, 3 और ये 4, राइट। यह है 3,4, यह है 4,3।
सो डिफरेंस समझ रहे हैं। सबसे पहले हम वाई एक्स एक्सिस, उसके बाद में वाई एक्सिस। एक्स पहले आता है तो एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस, राइट, एक्स कॉमा वाई जिसे हम कहते हैं। तो ये हो गया। तो उसके बाद में कुछ और पॉइंट्स हम ये लोकेट करना ट्राई करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 4 में दिया है सबसे पहले 2,1, ओके, 0,5, उसके बाद में 2,0, उसके बाद में इसे हम कहेंगे लेट इट बी लाइक, उसके बाद में एक ऑल्सो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड एफ। तो ए और एफ के कोऑर्डिनेट्स हमें पता करना है दिए हुए जो है वो। तो हम सबसे पहले देखेंगे 2,1, 2, सबसे पहले 0, 1, 2, 2,1, उसके बाद में 0,5। तो ये 0, ये 0,5। तो सबसे पहले ये 0 और 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 0,5, ये हो गया 2,1, ओके। उसके बाद में 2,0। तो सबसे पहले 2 राइट में जाना और 0 ऊपर जाना, मतलब ये वाला। ओके, सॉरी, ओके। सो ये हो गया 2,1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0,5 और 2,0, 2,1, ओके, ओके। सो कोऑर्डिनेट ए दिख रहे हैं हम कहाँ पे। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 4 है, और उसके बाद में वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 5 है। तो 4,5 हो गया ए। उसके बाद में एफ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 5.5 है, राइट। फिगर 15.14 पेज नंबर 241, ओके। सो ये है एफ है 5.5, 0, एफ है 5.5, 0, राइट, ओके। सो उसके बाद में नेक्स्ट एक है कुछ एग्जांपल नंबर 5 में वो बोल रहे कि कुछ पॉइंट्स हम निकालेंगे और उसके बाद में उसे लाइन के फॉर्म में लिखेंगे। तो जो लास्ट वाला है यानी कि नंबर 4 वाला क्वेश्चन हम करेंगे। तो कुछ पॉइंट ड्रॉ करना है, उसे अटैच करना है। तो सबसे पहले है पॉइंट W, 2,6, 2 यानी 2 राइट और 6 अप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया W या फिर 2,6। उसके बाद में 3,5x, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 3,5 यानी कि x, राइट। उसके बाद y है 5,3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5,3 यानी कि y, ओके। फिर है 6,2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, राइट, 6, ये हो गया 6,2, ओके। ये हम देंगे z। तो ये W, X, Y, Z को हम फिर ज्वाइन कर देंगे। तो हमें पता चल रहा है कि ये एक लाइन है, राइट, एक लाइन है, फाइन। सो इस प्रकार से हम लोग ऐसे लाइन में निकाल सकते हैं। तो कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। सो 15.3 एप्लीकेशंस। सो एप्लीकेशंस में ऐसा है कि अगर सबसे पहले जो एग्जांपल्स है वो काफ़ी क्वालिटी एग्जांपल्स है। तो हम जो डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये हमें पता कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है क्वांटिटी एंड कॉस्ट। अगर आप ओलंपियाड वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हम कर रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हम कर रहे हो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट में ये क्या कह रहे हैं कि फॉलोइंग टेबल गिव्स अ क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड इट्स कॉस्ट, प्लॉट द ग्राफ टू शो द डेटा, ओके, राइट। सो ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है। सबसे पहले है नंबर ऑफ लीटर्स
और उसके नीचे है कॉस्ट। तो सबसे पहले नंबर ऑफ लीटर्स अगर 10 है तो 500 है, उसके बाद में 15 है तो 750 है, ओके। 20 है तो 1000 है, उसके बाद में 25 है तो 1250 है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम देख सकते हैं ये, ओके। सो एक हम अभी ये कर लेंगे, लाइक स्केल सिलेक्ट कर लेंगे। तो लेट्स से कि हम वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ लीटर्स डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, राइट, यहाँ पे 30। सो यहाँ पे वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ लीटर्स और 1 cm इक्वल्स टू 10 लीटर्स, ये हमारा स्केल है। एक्स एक्सिस पे हम करेंगे 500, उसके बाद में और 1000, उसके बाद में 1500, राइट। सो जब 10 होता है तब 500 होता है, ओके। 15 होता है तब 750 होता है। 15 नियरली यहाँ पे आ जाता है, 750 होता है, ओके। 1000 होता है तब 20 होता है तब 1000 होता है, ओके। और नेक्स्ट है 25, मतलब ये 25, राइट, 25, 30, 35, यहाँ पे आता है 25 रफली, राइट। तो जब 25 होता है तब 1250, ओके। सो हम देख रहे हैं कि एक स्टेडी इंक्रीज है, डायरेक्ट ऐसे लाइन बन रही है, राइट। एक लाइन हम खींच सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ लीटर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट, सही है। यानी जितना पेट्रोल होगा उतना ही कॉस्ट होगा, राइट। तो जब कोई क्वांटिटी किसी और दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तब मोस्टली हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, राइट, स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद में हम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि कॉस्ट है 500 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 50 रुपीज़ पर लीटर। तो हम पता कर सकते हैं कि 500 बाय 10, 500 बाय 10 आता है 50। सिमिलरली 1000 डिवाइड बाय 20 भी 50 ही आता है, यानी कि यहाँ पे 20 है, ओके। तो 1000 डिवाइड बाय 20 भी कांस्टेंट ही आता है जो कि 50, जो कि पर लीटर कॉस्ट है, राइट। सो फर्स्ट एग्जांपल से हमें इतना ही लेना है, बट आई थिंक यू गॉट द इंट्यूशन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो उसका दूसरा जो एग्जांपल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो है प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट, PNR बाय 100 इक्वल्स टू SI, PNR बाय 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि देखो, सिंपल इंटरेस्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ ईयर्स, और सिंपल इंटरेस्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें देखना है कि हम देखते हैं कि जो SI है, जो SI हमें मिल रहा है, सॉरी, ओके, और वो डिपॉजिट, वो प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो डिपॉजिट किया हुआ मनी है, उसको सिंपल इंटरेस्ट कैसे प्रोपोर्शनल है, राइट। सो अभी बैंक गिव्स 10% सिंपल इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बाय सीनियर सिटीजन्स। ड्रॉ ग्राफ ऑफ इल्यूस्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन द सम डिपॉजिटेड एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड फाइंड फ्रॉम योर ग्राफ द एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹250, right. The investment one has to make to get annual simple interest of 70 rupees, okay. So अगर 10% है, 10% अगर मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट 10% SI है,
सिंपल इंटरेस्ट है 10%, तो मैं पूछ रहा हूँ कि कितना हमें प्रिंसिपल अमाउंट एनुअल अगर प्रिंसिपल अमाउंट है 250 रुपीज़ तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, या फिर अगर सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 70 रुपीज़ तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, राइट। सो सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक है। तो 10% रिटर्न मिल रहा है, तो अगर हमें 100 रुपीज़, तो जैसे कि यहाँ पे दिया है कि अगर सपोज हम 100 रुपीज़ डालते हैं, राइट, फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो अभी जैसे हमने बोला कि अगर ये ग्राफ हमें पता करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है जो कि हमेशा 10 ही रहेगा, और ईयर भी हमेशा कांस्टेंट ही है क्योंकि ईयर हमेशा 1 कर रहे हैं। तो एस आई इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, क्योंकि एन और आर तो कांस्टेंट है, इनटू पी, राइट। सो ये फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी आ गया, इसलिए अगर फॉर 1 ईयर अगर 100 रुपीज़ को मैं 1 ईयर के लिए रखता हूँ, जैसे पी एन इंटू आर बाय 100, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो 100 कैंसल, बचता है 10, राइट। सो फॉर 100 रुपीज़ मुझे कितना मिलता है 10। सपोज यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 200 है, 300 है, 400 है, यहाँ पे 20 है, 30 है। एक मिनट, यहाँ पे हम 10 पकड़ लेंगे, 20 पकड़ लेंगे, 25 पकड़ लेंगे, 30 पकड़ लेंगे, 35 पकड़ लेंगे, 40, 45। तो स्केल जो है वो और यहाँ पे 50, तो स्केल यहाँ पे लिख लेंगे। स्केल क्या बनती है, 1 फॉर एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 रुपीज़, फॉर वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 रुपीज़, ठीक है। तो अगर 100 है तो 10 है, और अगर 200 है तो 200 इंटू एन इंटू आर बाय 100, 20 है। 300 है तो 30 है, और 10 20, ओके सॉरी, यहाँ पे 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, ओके, 70 है, 80 है, राइट। अगर 300 है तो पी एन आर इंटू बाय 100, फिर से 300 इंटू 1 इंटू 10 बाय 100, 30 रुपीज़ हो जाता है, राइट। सो ये हो जाएगा 300 है तो 30 रुपीज़ हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये कांस्टेंट लाइन ऐसी बनती है। तो क्वेश्चन पूछा है द एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेन फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹250। तो 250 का हम देख सकते हैं कि 250 का यहाँ के आसपास आता है। अगर हम देखें तो अगर हम इसे कॉन्स्टेंटली ऊपर जाए तो रफली यहाँ पे कहीं पे तो मिलता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं तो भी। तो ये हो जाएगा 25, राइट, ये हो जाएगा 25। अगर आप बहुत स्केल एकदम अभी यहाँ पे एकदम एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप स्केल यूज़ करेंगे, स्केल और ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे तो एक्यूरेटली यहाँ पे 25 में मिलेगा, राइट। सो दूसरा क्वेश्चन है द इन्वेस्टमेंट वन हैज़ टू मेक टू गेट एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 70 रुपीज़। अगर 70 रुपीज़ का मुझे रिटर्न चाहिए तो समथिंग लाइक यहाँ पे, राइट। तो ये जो लाइन है वो इस लाइन को कहाँ पे टच होगी, ये भी यहाँ से बढ़ रही है, ये भी यहाँ से बढ़ रही है, तो ये मोस्टली 700 पे बढ़ रही है, मिलेगी, राइट। यहाँ पे 400 तक के हमने स्केल लिया है, लेकिन अगर हम स्केल को रिड्यूस करते हैं तो हम नियरली 700 पे मीट होगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट भी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, ये हमेशा पूछा जाता है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक टाइम एंड डिस्टेंस का। टाइम एंड डिस्टेंस का हमने अभी तक कई बहुत बार एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो टाइम एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन है कि टाइम टेकन, ओके, अजीत कैन राइड अ स्कूटर कॉन्स्टेंटली एट 30 किलोमीटर पर आवर। अजीत है 30 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चला रहा है, राइट। उसके बाद में यानी कि 1 आवर में 1 आवर में 30,
60 2 आवर में, 3 आवर में कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर चलाएगा वो, ठीक है। तो ये अपना ग्राफ आ जाए एकदम कांस्टेंट आ जाएगा, ये हमने बना लिया ग्राफ। और 4 आवर्स में कितना हो जाएगा, 2 आवर में 30, 3 आवर में 90, 4 आवर में 120, लाइक 30 30 30। स्केल है वाई एक्सिस पे है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 30 किलोमीटर, और एक्स एक्सिस पे है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 आवर। तो सबसे पहले तो हमने प्लॉट करना है ग्राफ, ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। टाइम टेकन बाय अजीत टू राइट 75 किलोमीटर्स, तो 75 किलोमीटर्स नियरली आता है 90 और इसके बीच में, मतलब यहाँ पे, जो कि यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये नियरली 2.5 आवर्स। फर्स्ट का आंसर है 2.5 आवर्स। उसके बाद में डिस्टेंस कवर्ड बाय अजीत इन 3.5 आवर्स, 3.5 आवर्स में कितना आएगा रफली 105 किलोमीटर्स, राइट। ग्राफ में देख के हम बोल सकते हैं कि 105 किलोमीटर्स ये रफली है ना, ये 100 के एकदम ऊपर, तो 105 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, सो उसके बाद में एक थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन में y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, तो अगर ये एक पॉइंट है 0,0 हमारा, ओके, तो y इक्वल्स टू एक्स का लाइन कैसा आएगा, 1 1 2 2 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 -1, -1 -2, -2, राइट, -3, -3 -4, -4 -5, तो ये आ गई क्या x इक्वल्स टू y का लाइन। सही है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय x, राइट। अभी हम लाइन निकालेंगे, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है इनटू x। अब y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x का लाइन कैसा जाएगा, 0,0 पे ही रहेगा, राइट। उसके बाद में y इक्वल्स टू, अभी x इक्वल्स टू 2 है तो y इक्वल्स टू 1 है, x इक्वल्स टू 2 है तो y इक्वल्स टू 1 है, x इक्वल्स टू -2 है तो y इक्वल्स टू -1 है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल्स टू 4 है तो y इक्वल्स टू 2 है, राइट, y इक्वल्स टू 2x है। उसके बाद में यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। हम फिर से देख रहे हैं कि एक लाइन बन रही है, राइट, लाइन बन गई। तो ठीक है, उसके बाद में एक और हम देखते हैं कि y इक्वल्स टू -x, 0,0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 1, -1 आ जाएगा, 1, -1 2, -2 3, -3 -1, -1 -2, -2 -3, फिर से हम देखते हैं कि एक लाइन बनती है, राइट। ये सब पॉइंट्स है, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स, y इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको, तो एक लाइन बनती है। ओके, सिमिलरली और एक है कि अगर हम इस इक्वेशन को लिखते हैं कि y इक्वल्स टू x प्लस 1, तो फिर से पॉइंट ड्रॉ करते हैं, y इक्वल्स टू x प्लस 1, x इक्वल्स टू 1 के लिए क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 मतलब 2, तो 1, 2, x इक्वल्स टू 2 के लिए 3 आ जाएगा, ओके। x इक्वल्स टू 0 के लिए, x इक्वल्स टू 0 के लिए y की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। x इक्वल्स टू -1 के लिए y आ जाता है 0, राइट। तो x इक्वल्स टू -2 के लिए y आ जाता है -1, सिमिलरली यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे, ओके। सो हम देखते हैं कि एक लाइन बनती है, राइट, लेकिन ये जो लाइन है वो ओरिजिन से नहीं जाती,
और पैरेलल है इसको, y इक्वल्स टू एक्स को y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, राइट, ये दोनों पैरेलल है। तो ये x के सामने क्या नंबर है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितनी स्लैंट होती है। देखो ये जो लाइन है वो स्लैंटेड है, इसके साथ पैरेलल नहीं है, राइट। तो y इक्वल्स टू एम एक्स या फिर जो भी यहाँ पे क्वांटिटी रहती है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइन कितनी स्लैंटेड रहेगी। और ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है यानी c है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये y एक्सिस पे कहाँ पे मीट करती है। देखो y एक्सिस पे 1 पे मीट करती है लाइन, अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे मीट करती थी, और y इक्वल्स टू अगर 1 होता तो ये फिर से इसको पैरेलल होती थी, राइट। तो इसे हम कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन। और इस ग्राफ में अगर ये यहाँ पे कुछ क्वांटिटी है लाइक डिस्टेंस है और यहाँ पे ऐसा टाइम है, तो ऐसे लाइन की इक्वेशन से हम ये डिस्टेंस और टाइम बहुत इजीली पता कर सकते हैं, राइट। ओके, सो ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट था, इसके ऊपर अगर हम ट्राई करेंगे कि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अगर ले सके तो हम लेंगे, बट अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। सो ओके, थैंक यू। इस चैप्टर में इतना ही। अगर कुछ और आपको चाहिए हो या फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करना है या फिर कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।